नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हरियाणा सेंटर पर। देखिए भाई, ये जो एक केस है आपका, डायरी नंबर ये है आपका संजीव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। ये केस आपका सिटी पॉलिसी को चैलेंज वाला केस है, सिटी पॉलिसी को चैलेंज किया है। इसके बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ जो बच्चों के डाउट है वो मैं बता देता हूँ जितना मुझे पता है। रॉन्ग अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना कमेंट सेक्शन में। ये केस आपका हाई कोर्ट में भी गया था और वहाँ से ये आपका क्या हुआ था, डिसमिस हुआ था या डिस्पोज ऑफ हुआ था, वो मुझे ध्यान नहीं है। डिसमिस वो देख लेना आप, डिसमिस हुआ था या डिस्पोज ऑफ हुआ था। अब उनके कारण क्या थे वो नहीं पता। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो ये 9 तारीख को ही आपका फाइल हो गया था। अब बच्चे कह रहे हैं जी फाइल पहले हो गया, पैसे बाद मिले। मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं है भाई, ठीक है। वो तो आपके जो डाउट है वो आप कमेटी के सामने रखिए, और उम्मीद है कि इसमें कुछ बच्चों को राहत मिलेगी। सीटी क्वालिफाई हो तो वो सभी को फ़ायदा होगा। मैं तो चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चे आपके एग्ज़ाम में बैठें जिनका एग्ज़ाम में नाम नहीं आया है। तो इसकी जो सुनवाई है, ये आपका फ़ाइल हुआ था 9 तारीख को, 9 अगस्त को लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ 12 को, वेरीफाई हुआ 13 को, और कल इसकी टेंटेटिवली कल सुनवाई है इसकी। तो कल लगभग 11 बजे तक आपकी सुनवाई हो सकती है, उम्मीद है। बाकी क्या अब इसमें किस चीज़ को क्लोज 9, एक तो क्लोज 9 है, क्या उसको चैलेंज किया गया है, वो तो स्वाभाविक सी बात है, उसको तो किया ही होगा। लेकिन और इसके अलावा क्या पॉइंट हो सकते थे वो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि सेम क्या है, या कि सेम क्वालिफिकेशन की पोस्टों की अलग अलग कट ऑफ लगा रखी है। एक कैंडिडेट रिपीट है, एक कैंडिडेट एवरेज 28 से 30 बार, कोई 20 बार, कोई 25 बार, जितनी भी बार रिपीट हो रहा है उदाहरण के तौर पे। और तीसरा आपका एनटीपीसी का यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, रिपीटेशन से अवॉइड करने के लिए। चौथा यही है कि भाई सीईटी हुआ नहीं, एक ही बार हुआ था 2021 में, भर्तियाँ रद्द हुई, 2020 में कोरोना था, 2022 में सीईटी हुआ, 2023 में नहीं हुआ, 2024 में नहीं हुआ, तो उस बेस पे हमें मर्सी चांस दिया जाए, वगैरह वगैरह। आपके ये 4-5 पॉइंट हो सकते हैं। अब बाकी तो वो तो कल पता चलेगा, जब कल सुनवाई होगी तो उसमें पता चलेगा क्या है। अब यहाँ से नतीजा क्या निकल सकता है, ठीक है। नतीजा तो यही है कि भाई आपका नोटिस ऑफ मोशन जारी हो सकता है हरियाणा सरकार को, और एक तो यही है कि नोटिस ऑफ मोशन जारी हो सकता है, साथ में नेक्स्ट डेट मिल सकती है यही इसी के साथ। दूसरा हो सकता है आपका जो है डिसमिस हो जाए केस, ठीक है, ऑप्शन बता रहा हूँ। तीसरा क्या है, डिस्पोज ऑफ हो जाए, यानी पेटिशनर को क्या मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, सिर्फ ओनली पेटिशनर्स। चौथा क्या है, स्टे प्लस में नोटिस ऑफ मोशन हो जाए। ये 4 में से कोई एक चीज़ होगी, या तो नोटिस ऑफ मोशन प्लस में क्या होगा, नेक्स्ट डेट, या डिसमिस होगा केस, या डिस्पोज ऑफ होगा जिसमें पेटिशनर को रिलीफ मिलेगा। डिसमिस में आपकी गवर्नमेंट जीत जाएगी। और चौथा होगा आपका नोटिस ऑफ मोशन प्लस में जो प्रोसेस चल रही है वो स्टे। अब देखना होगा कि एडवोकेट कल ने क्या डिमांड रखी है, स्टे की मांग है या पेटिशनर को रिलीफ दिलाने की मांग है, तो वो तो डिमांड पे पता चलेगा और पॉइंटों पे पता चलेगा। कल आपका सारा क्लियर हो जाएगा शाम तक कि क्या आपका 56-57 का भविष्य रहने वाला है। फिलहाल की ये अपडेट है, यही केस है आपका। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं गया है। अब ये केस हाई कोर्ट में भी था, देखते हैं अब इसका क्या भविष्य रहेगा। बाकी हम दुआ यही करते हैं भगवान से कि सभी बच्चे एग्ज़ाम में बैठे, मैक्सिमम बच्चे एग्ज़ाम में बैठे, और यही है। बाकी जो भी कल अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।